रिपोर्ट। एक साल पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से आने वाले सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन हमलों को भारतीय सेना के डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर दिया था। अब ऑपरेशन सिंदूर के एक साल पूरे होने पर भारतीय सेना ने एक बार फिर अपनी तैयारियों और क्षमता का प्रभावशाली प्रदर्शन दिखाया है। गुजरात के कच्छ के रण में इस विशेष अभ्यास में भारतीय सेना की कई इकाइयों ने हिस्सा लिया। रेगिस्तानी इलाके की कठिन परिस्थितियों में सेना ने अपनी ऑपरेशनल दक्षता का परीक्षण किया। भारतीय सेना ने रेंज में L-70 एयर डिफेंस गन, 130 मिलीमीटर आर्टिलरी, T-72 टैंक और MMG फायरिंग के साथ अभ्यास करके अपनी मारक क्षमता और तैयारी का प्रदर्शन किया। ऑप सिंदूर के दौरान मेरी ब्रिगेड रन और क्रीक सेक्टर जैसे संवेदनशील क्षेत्र में कार्यरत थी, जो अपने हार्श टेरेन, डिस्पर्स डिप्लॉयमेंट और मल्टी एजेंसी इन्वायरमेंट जैसे चुनौतियों से भरपूर है। शुरुआती चरणों में हमने तेजी से डिप्लॉयमेंट कर इस सेक्टर की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और हमने जानबूझकर डिप्लॉयमेंट को बैलेंस रखा ताकि हम एक सुदृढ़ डिफेंसिव ग्रिड को बनाए रखें और उसी के साथ साथ ये काबिलियत भी रखें कि अगर कोई ऑफेंसिव ऑपरेशंस करने की जरूरत है तो उसको भी हम तेजी से अंजाम दे पाएं। 7 और 12 मई के बीच में दुश्मन ने अपने ड्रोन्स के साथ हमारे क्रिटिकल मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सर्वेलेंस और टारगेटिंग करने की कोशिश की। तो हमने यहां की पर जितनी भी एजेंसीज हैं, जैसे इंडियन एयरफोर्स, BSF, कोस्ट गार्ड, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के साथ मिलकर उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। एक रोबस्ट और मल्टी टियर ग्रिड बनाया जिसके अंदर एंटी ड्रोन सिस्टम्स, आर्मी एयर डिफेंस के दस्ते, इंटीग्रेटेड सर्वेलेंस एसेट्स के दस्ते शामिल थे और इन सब ने मिलकर दुश्मन के सभी ड्रोन्स को बर्बाद किया। यही नहीं, हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जो हमारे क्रिटिकल सिविल और इंफ्रास्ट्रक्चर है और सिविल पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया। ये सब कार्य करते हुए हमने ये सुनिश्चित किया कि दुश्मन की इन सब हरकतों के बावजूद हमारे किसी भी मिलिट्री और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई भी आंच ना आए। ऑप सिंदूर ने सफलतापूर्ण दुश्मन के नापाक इरादों को बर्बाद किया और रन और क्रीक जैसे संवेदनशील क्षेत्र में फर्म ऑपरेशन कंट्रोल स्थापित करने में हमें मदद की। ये ऑपरेशन हमारी जॉइंटनेस, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, प्रोफेशनलिज्म और हमारे जवानों के फर्म रिजॉल्व को दर्शाता है और यह भी दर्शाता है कि देश के राष्ट्रीय हित में जो भी कदम उठाने पड़े हम उसको तेजी से लेंगे और राष्ट्रीय हित की सुरक्षा को हमेशा सुनिश्चित करेंगे। इन अभ्यासों ने सेना की युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमता को उजागर किया, जिसमें उन प्रणालियों का उपयोग भी शामिल था जो ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा थीं। बता दें कि यह अभ्यास न केवल सेना की तैयारियों का प्रदर्शन था, बल्कि किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटने की उसकी क्षमता और आत्मविश्वास का भी स्पष्ट संदेश था। 10 मई 2025 को मैं जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन पर एयर डिफेंस डिटैचमेंट के हिस्से के रूप में तैनात था, जिसका काम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षा प्रदान करना। अपने निर्धारित कर्तव्य को निभाते समय मैंने दुश्मन के एक ड्रोन को क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर आते हुए देखा। ये पहचान कठिन ऑपरेशनल परिस्थितियों में हुई, जिसमें लगातार ध्यान और सतर्कता की आवश्यकता थी। मैंने एयर डिफेंस सिस्टम के हथियारों से दुश्मन के उस ड्रोन को हमला किया। मैंने एयर डिफेंस सिस्टम के हथियार से उसके ऊपर हमला किया। खुद के सुरक्षा के लिए कवर लेने के बजाय मैंने कम्बैट व्हीकल पर चढ़कर खुले में रहकर ही हमला जारी रखा। इस खतरे को सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज करने से हमने एक विनाशकारी अंजामों से रोका गया,
जिसमें जानहानि भी शामिल थी। जय हिंद। Go!